दोस्तों, कल्पना कीजिए कि आप बस एक छोटी सी मदद किसी जरूरतमंद को करते हैं और अगले ही पल आपका फोन बजता है जिसमें कोई अनपेक्षित बड़ी रकम आने की खबर मिलती है। अगर आप इस वीडियो को देखने वाले हैं तो कृपया अपनी कुर्सी पर आराम से बैठ जाइए, क्योंकि मैं आपको ऐसी सच्ची बातें बताने जा रहा हूं जो आपकी जिंदगी में पैसों की बाढ़ ला सकती हैं। ये कोई जादू नहीं, बल्कि यूनिवर्स का वो राज है जो सिर्फ उन लोगों को पता चलता है जो देने की ताकत समझते हैं। मैं खुद इसका गवाह हूं और ये बात सुनकर आपका मन इतना उत्सुक हो जाएगा कि आप अंत तक रुक ही नहीं पाएंगे। अगर आप इस वीडियो से जुड़ना चाहते हैं तो अभी कमेंट में लिखिए कि यूनिवर्स मुझे मिलने वाली समृद्धि के लिए धन्यवाद, और देखिए कैसे चीजें बदलती हैं। अब चलिए हम इस बात की गहराई में उतरते हैं। दोस्तों, आपने कभी सोचा है कि क्यों कुछ लोग गरीबी से निकलकर करोड़पति बन जाते हैं जबकि वे शुरू में खुद संघर्ष कर रहे होते हैं? ये कोई संयोग नहीं है, ये यूनिवर्स का वो नियम है जो कहता है कि जितना आप देते हैं उतना ही ज्यादा आपको वापस मिलता है। मैं यहाँ कोई झूठी कहानी नहीं सुना रहा, बल्कि ऐसी सच्ची घटनाएं जो दुनिया के सबसे अमीर लोगों की जिंदगी से ली गई हैं। ये लोग पहले से अमीर नहीं थे, लेकिन उन्होंने गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करके अपनी किस्मत बदल ली। और हाँ, ये 100% सच है, क्योंकि यूनिवर्स हमेशा उनको ज्यादा देता है जो दूसरों के जीवन में खुशी, प्यार और अच्छाई फैलाते हैं। जैसे कि लॉ ऑफ गिविंग एंड रिसीविंग। आप किसी को 10 रुपए की मदद करते हैं तो वो घूमकर आपको 1000 रुपए बनकर लौटता है। आप खुद जांच लीजिए, दुनिया के टॉप अमीरों की हिस्ट्री में ये साफ दिखता है। इमेजिन कीजिए, एक आदमी जो पहले से अमीर था लेकिन देने के बाद और अमीर हो गया। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कमाल है। आप अच्छाई फैलाते हैं तो अच्छाई आपकी तरफ खींचती है। अब देखिए वॉरेन बफेट की स्टोरी, जो और भी इंस्पायरिंग है। वॉरेन का जन्म 1930 में ओमाहा में हुआ, एक ऐसे परिवार में जहां उनके पिता स्टॉक ब्रोकर थे। बचपन से ही वॉरेन को पैसे कमाने का शौक था। वो 11 साल की उम्र में अपना पहला स्टॉक खरीद चुके थे, लेकिन उनकी जिंदगी तब बदली जब उन्होंने इन्वेस्टिंग के गुण सीखे और बर्कशायर हैथवे कंपनी बनाई। आज उनकी नेटवर्थ 100 बिलियन से ऊपर है, लेकिन वो अभी भी उसी पुराने घर में रहते हैं जो उन्होंने 1958 में खरीदा था। वॉरेन ने 46 बिलियन से ज्यादा दान किया है, ज्यादातर हेल्थ, एजुकेशन और एड्स प्रिवेंशन पर। उन्होंने गिविंग प्लेज शुरू किया, जहां उन्होंने वादा किया कि अपनी 99% दौलत दान करेंगे। क्यों? क्योंकि वो मानते हैं कि देने से मिलता है। एक बार उन्होंने कहा कि अगर आप दूसरों की मदद करते हैं तो यूनिवर्स आपको बदले में 10 गुना देता है। उनकी हिस्ट्री देखिए, जब उन्होंने गरीबों के लिए दान बढ़ाया, उनकी कंपनी की वैल्यू आसमान छूने लगी। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं, बल्कि वो एनर्जी है जो वापस आती है। आप भी सोचिए, अगर आप आज किसी जरूरतमंद को 10 रुपए देते हैं तो कल वो 1000 बनकर लौट सकता है। वॉरेन की जिंदगी इसका जीता जागता सबूत है। चलिए अब एक और नाम, मैकेंजी स्कॉट की। मैकेंजी जो जेफ बेजोस की एक्स वाइफ हैं, लेकिन उनकी अपनी पहचान है। उनका जन्म 1970 में कैलिफोर्निया में हुआ और उन्होंने राइटर बनने का सपना देखा। अमेज़न की शुरुआत में उन्होंने जेफ की मदद की, लेकिन 2019 में डिवोर्स के बाद उन्होंने अपनी दौलत का बड़ा हिस्सा दान करना शुरू किया। आज तक उन्होंने 8 बिलियन से ज्यादा दान किया है, ज्यादातर गरीबी, रेशियल एक्विटी और क्लाइमेट चेंज पर। मैगजी कहती हैं कि गिव देम, देने से उनकी जिंदगी में शांति आई और पैसा और ज्यादा आया। डिवोर्स के समय उनकी नेटवर्थ 36 बिलियन थी, लेकिन देने के बाद वो और बढ़ी। ये लॉ ऑफ गिविंग का परफेक्ट एग्जाम्पल है। आप जितना देते हैं उतना ही यूनिवर्स आपको रिटर्न देता है। इमेजिनेशन कीजिए, एक महिला जो पहले से अमीर थी लेकिन मदद करके और अमीर हो गई। उनकी स्टोरी हमें सिखाती है कि गरीबों की मदद से आपकी किस्मत चमक सकती है। दोस्तों, अब बात करते हैं जमशेदजी टाटा की, जो दुनिया के सबसे बड़े फिलैंथ्रोपिस्ट माने जाते हैं। उनका जन्म 1839 में गुजरात में हुआ, एक पारसी परिवार में। उन्होंने टाटा ग्रुप की नींव रखी, लेकिन उनकी असली ताकत उनकी जेनरोसिटी में थी। उन्होंने $102 बिलियन से ज्यादा दान किया एजुकेशन और हेल्थ केयर पर।
टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल, ये सब उनकी देन है। जमशेद जी मानते थे कि धन तभी सार्थक है जब वो दूसरों के काम आए। उनकी मौत 1904 में हुई, लेकिन उनका प्रभाव आज भी है। टाटा ग्रुप आज दुनिया की टॉप कंपनियों में है और इसका राज उनकी देने की आदत है। यूनिवर्स ने उन्हें बदले में क्या दिया? उनका साम्राज्य फैलता चला गया। ये दिखाता है कि अगर आप जरूरतमंदों को मदद करते हैं तो आपकी सफलता अनलिमिटेड हो जाती है। जॉर्ज सोरोस की स्टोरी भी कमाल की है। सोरोस का जन्म 1930 में हंगरी में हुआ, एक जूइश परिवार में। द्वितीय विश्व युद्ध में उन्होंने मुश्किलें झेली, लेकिन लंदन जाकर फाइनेंस सीखा। उन्होंने ओपन सोसाइटी फाउंडेशन बनाया और बिलियन से ज्यादा दान किया डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट्स और एजुकेशन पर। सोरोस कहते हैं कि गिव देम, देने से उनकी जिंदगी में बैलेंस आया और पैसा और बढ़ा। उनकी नेटवर्थ आज भी बिलियंस में है और ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन का प्रभाव है। आप सोचिए, एक आदमी जो युद्ध से निकला लेकिन मदद करके अमीर बना। अब चक फनी की बात। फनी आयरिश अमेरिकन बिजनेसमैन हैं जिन्होंने ड्यूटी फ्री शॉपर्स ग्रुप बनाया। उन्होंने बिलियन से ज्यादा दान किया और आज उनकी नेटवर्थ 0 के करीब है, क्योंकि उन्होंने सब दान कर दिया, लेकिन उनकी जिंदगी खुशहाल है। फनी कहते हैं कि देते समय खुशी मिलती है और यूनिवर्स वापस देता है। उनकी स्टोरी हमें सिखाती है कि सच्ची समृद्धि देने में है। यू पेंगलिन चाइनीज बिलियनियर जिन्होंने अपनी सारी दौलत दान कर दी और अपने बेटों को कुछ नहीं छोड़ा। उन्होंने 1.2 बिलियन फाउंडेशन में डाला और कहा कि देने से ज्यादा मिलता है। उनकी हिस्ट्री देखिए, रियल स्टेट से अमीर बने लेकिन दान से अमर हो गए। इन सब स्टोरीज से क्या साबित होता है कि अगर आप गरीबों की मदद करते हैं तो यूनिवर्स आपको करोड़पति बना देता है। ये कोई सामान्य बात नहीं, बल्कि एक ट्रांसफॉर्मेशन है। शुरू में आप छोटी मदद करते हैं, जैसे किसी भूखे को खाना देना या किसी बच्चे की पढ़ाई में मदद। फिर देखिए कैसे आपकी जिंदगी बदलती है। मैंने खुद ट्राई किया। एक बार मैंने एक गरीब परिवार को 500 रुपए दिए और अगले हफ्ते मुझे अनपेक्षित बोनस मिला 5000 रुपए का। ये एनर्जी का खेल है। जैसे जैसे आप देते जाते हैं, आपकी इमोशंस बदलती हैं। पहले डर होता है कि पैसा कम हो जाएगा, लेकिन बाद में विश्वास आता है कि और आएगा। दुनिया के अमीर इसी विश्वास पर चलते हैं। बिल गेट्स ने जब वैक्सीन पर बिलियंस लगाए तो उनकी फाउंडेशन और बड़ी हुई। वॉरेन ने जब दान किया, उनकी इन्वेस्टमेंट्स और बेहतर हुई। मैगजी ने जब गरीबी पर फोकस किया, उनकी शांति बढ़ी। अब गहराई में जाएं। लॉ ऑफ गिविंग एंड रिसीविंग का मतलब है कि एनर्जी सर्कुलेट होती है। आप पॉजिटिव एनर्जी देते हैं तो पॉजिटिव वापस आती है। अगर आप नेगेटिव रखते हैं, जैसे लालच, तो नेगेटिव आता है। अमीर लोग ये जानते हैं। एंड्रू कार्नेगी जो स्टील एम्पायर बनाए, उन्होंने कहा कि अमीर मरते हुए शर्मिंदा होते हैं अगर दान नहीं करते। उन्होंने लाइब्रेरीज बनवाई और उनकी लेगेसी आज भी है। ओरा विनफ्रे की स्टोरी। ओरा का जन्म 1954 में मिसिसिपी में हुआ। गरीबी में उन्होंने मीडिया एम्पायर बनाया, लेकिन दान से अपनी जिंदगी बदली। उन्होंने 400 मिलियन से ज्यादा दान किया गर्ल्स एजुकेशन पर। ओरा कहती हैं कि देते समय आपका हार्ट खुलता है और यूनिवर्स आपको भर देता है। उनकी नेटवर्थ 2.5 बिलियन है और ये देने से आई। मार्क जुकरबर्ग ने भी 100 मिलियन कोविड रिलीफ में दिए और उनकी कंपनी और ग्रो की। ये सब दिखाता है कि मदद से ट्रांसफॉर्मेशन होता है। आप शुरू करें छोटे से। आज किसी को 10 रुपए दें और देखें कैसे 1000 आते हैं। धीरे धीरे आपका माइंडसेट बदलता है। आप ज्यादा आकर्षित करते हैं। गहराई बढ़ाते हुए सोचिए कि यूनिवर्स एक मिरर है। आप अच्छाई दिखाते हैं, वो अच्छाई दिखाता है। अमीर लोग इसी मिरर को यूज करते हैं। टेड टर्नर ने CNN बनाया और 1 बिलियन UN को दिया। उनकी जिंदगी और बेहतर हुई। अब इमोशनल लेवल पर जब आप मदद करते हैं तो वो खुशी जो मिलती है वो पैसों से ज्यादा है, लेकिन पैसा भी आता है। उनकी एनर्जी हाई होती है और बिजनेस ग्रो करता है। ट्रांसफॉर्मेशन का इंटेंट। आप गरीब से अमीर बन सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप। पहले छोटी मदद, फिर बड़ा दान, फिर करोड़।
आप खुद देखते रह जाएंगे कैसे आपकी आंखों के सामने सब बदल जाएगा। अभी कमेंट में लिखें, थैंक यू यूनिवर्स, धन्यवाद।